नमस्कार। शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं चर्चा कर रहा हूं ब्रह्मांड के मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी का कि वे क्या कर रहे हैं। आप आश्चर्य में मत पड़िएगा कि जब मैं बताऊंगा कि वे आजकल जजों की क्लास ले रहे हैं, जजों को पढ़ाने की पाठशाला चला रहे हैं, और आप और आश्चर्य में पड़ेंगे कि वे क्या पढ़ा रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस विषय पर आपके पास आऊं, आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करिए और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हाँ, तो मैं बता रहा था वो विषय पर मैं आ रहा हूं। आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले सुना होगा टीवी पर, कोर्ट में एक केस चल रहा था जिसमें था कि दिल्ली हाई कोर्ट को या अदालत को अलॉटेड जमीन उस पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर दिया और उस पर अपना दफ्तर बना दिया। जज बड़े आग बबूला हुए और आपने देखा होगा जजों को, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट के जज जो है जल्दी से भभक जाते हैं। उन्होंने कह दिया कि ये आप कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इसको खाली कराए और अगली तारीख पर आने से पहले पहले हमें इसका एक कमेटी बना दी कि हमें बताइए कि आपने खाली किया नहीं खाली किया। तो एक बड़ी साधारण सी बात है कि ठीक है, अदालत की टिप्पणियां और अदालत का एक किस्म से ये आदेश ही है कि आप इस जमीन को खाली करें और इसको अदालत को सौंपे, कोर्ट को सौंपे, क्योंकि ये जमीन कोर्ट को अलॉट हो रखी है। लेकिन भाई वो तो केजरीवाल जी है, ब्रह्मांड के मुख्यमंत्री, जिनके लिए कानून जैसी कोई चीज जो है कोई मायने नहीं रखती है। तो उनकी तरफ से जवाब आया कि ठीक है, हम खाली कर देंगे, लेकिन हम एक पार्टी हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, पहले हमारे लिए जो है अलॉटमेंट हो जाए और तब जाकर के हम खाली करेंगे। मतलब हमारे पार्टी दफ्तर के लिए पहले जो है म्युनिसिपलिटी जो है वो हमें जगह दे दे, फिर हम इस कब्जा की हुई जमीन को खाली करेंगे। आप सोच सकते हैं क्या कोई आम आदमी ये बात कर सकता है कि मैं अपना कब्जा तब छोड़ूंगा जब मुझे इस कब्जे के एवज में जो है दूसरी जमीन मिले? कोई नहीं कर सकता सिवाय केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के। अब क्या हुआ? आप सोच रहे हो उन्होंने क्यों ये बात कही, क्यों उन्हें डर नहीं लगा? तो मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं उनको डर लगा, क्यों वो इस बात की अवहेलना कर रहे थे। आपको याद होगा, लगभग साल भर पहले हल्द्वानी में एक समुदाय ने काफी रेलवे के आसपास बहुत सी जमीन जो है अवैध कब्जा कर रखी थी, अतिक्रमण कर रखा था और उस पर अपने मकान बना रखे थे, व्यवसाय चला रहे थे, जो कुछ भी इलीगल होना था सब कुछ कर रहे थे। अब इलीगल तो आम आदमी पार्टी भी कम नहीं है। जितना इलीगल काम आम आदमी पार्टी करती है या केजरीवाल करते हैं या उनके लोग करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जेलों में सुसज्जित है, वहां आराम फरमा रहे हैं, जेल भी इनकी है, तिहाड़ जेल इनके अंडर में है। और आपको याद होगा कि ये वो पार्टी है जिसने रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बनाकर सत्येंद्र जैन की मालिश करवाते थे। तो इलीगल काम में इनका कोई सानी नहीं है। तो अब उन्होंने उसी तर्ज पर, हाँ, तो जब वो हाई कोर्ट के आदेश पर जब ये खाली कराया जा रहा था, बुलडोजर चल रहे थे, तो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में। आप तो जानते हैं कि इनका बड़ा इकोसिस्टम है, मीडिया में है, कोर्ट में है, एनजीओ है, विदेशों से फंडिंग है, सब कुछ है। तो उनके लिए तो ये बड़ी सामान्य बात है। इनके तो दरवाजे पर खड़े रहते हैं वकील कि भाई मुझे जो है एंगेज कर लो, मैं ये सब करूंगा, मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ूंगा, क्योंकि पैसे कोई कमी नहीं है, बाहर से भर भर के पैसा आता है। खैर, तो सुप्रीम कोर्ट ने तब आओ देखना ताओ देखा और उस पर रोक लगा दी कि पहले इनका रिहेबिलिटेशन किया जाए, क्योंकि ये कई सालों से वहां रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट का जजमेंट कोई मायने नहीं रखता। जब कोई पर्टिकुलर कोई किसी समुदाय की बात हो या कोई वैसी बात हो तो सुप्रीम कोर्ट के लिए यह मायने नहीं रखता।
कानून क्या है, परिस्थितियां क्या है। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या फर्क है? यहीं से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और जाते क्या है सुप्रीम कोर्ट में? क्या है, जो कॉलेजियम है वो सब इन्हीं का है। कोई किसी कंपटीशन से तो जाते नहीं है, ये आपस में चुन के जाते हैं कि इसके पिता ने मुझे बनाया था तो मेरा कर्तव्य बन गया कि मैं उस पिता के बेटे को बनाऊं। ये सिस्टम चला आ रहा है और कोई ढका छुपा नहीं है, खुलेआम सिस्टम है ये। पूरे उसका जो है जुडिशरी, हायर जुडिशरी पूरे कुछ परिवार के हाथों में है, मुट्ठी पर है उनके। तो उन्होंने तो आदेश कर दिया। अब उनको याद हो ना हो, केजरीवाल को याद था, तो उन्होंने उसी तर्ज पर कह दिया कि पहले हमारे लिए जमीन दे दो, हमें बसा दो, फिर हम ये छोड़ेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या जवाब है? क्या कहेगा कि नहीं नहीं, हमने तब तो कुछ और समझ के उनको वो दिया था, छूट दी थी, अतिक्रमण की छूट दी थी, तुम भारत के नागरिक नहीं हो, हम तुम्हें नहीं देंगे। ये कहने की हिम्मत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का तीर चल चुका है वो लौट करके वापस आ रहा है। बुमेरिंग जिसे कहते हैं वो वापस आ रहा है। जो तुमने किया वह उसी का उन्होंने सूत्र पकड़ लिया और वो कह दिया। अब सुप्रीम कोर्ट भी जो है उसके बाद जब ये कहा तो कोई टिप्पणी नहीं आई उनकी कि भाई ये क्या कह रहे, ऐसा क्यों कह रहे। तो ये मैं कह रहा हूं कि वो सिखा रहे हैं केजरीवाल इनको न्याय की पाठशाला। जैसे आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं ना लिखी हुई, वो वैसे वो इन्हीं का लिखा हुआ उनको पढ़ा रहे हैं कि जो तुमने बोया अब वो काटो। अब दूसरा क्या सिखा रहे हैं केजरीवाल, इनके खिलाफ अब सारा देश जानता है कि क्या क्या इनके खिलाफ मुकदमे चल रहे। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किस ने रिश्वत ली और किस किस ने। शराब घोटाले में 6 समन मिल गए, वो वहां नहीं पहुंचे क्योंकि ईडी के पास नहीं पहुंचे। ईडी ने 6 समन भेजे क्योंकि ईडी वीडी को तो मानते ही नहीं है, वो कोई कोर्ट नहीं है। तो ईडी फिर जब कोर्ट के पास गई तो पहले तो वहां भी नहीं पहुंचे। ईडी कोर्ट के पास गई कि भाई देखिए हमने इतना इनको समन भेज दिए लेकिन ये नहीं आ रहे, तो ये पहुंचे नहीं, अपना वकील भेज दिया। तो फिर ईडी ने जो है 17 तारीख को यानी कल जो है उनको कोर्ट में बुलाया। अब आप देखिए किस तरह से सिस्टम को तमाचा मारते हैं केजरीवाल, कहते हाँ मैं आऊंगा करके। और इस बीच क्या किया केजरीवाल ने, विधानसभा का सत्र बुला दिया और किसी के लिए कि विश्वास प्रस्ताव के लिए, अपने उसके लिए विश्वास प्रस्ताव के लिए अपनी सरकार के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति। जिस 70 में से 63 एमएलए इनके पास हो आम आदमी पार्टी में, कोई स्वप्न में भी सोच सकता है यह सरकार गिर सकती है? स्वप्न में भी? या जुडिशरी भी क्या सोच सकती है कि यह सरकार गिर सकती है? विपक्ष केवल 7 एमएलए हैं, 63 और 7, 70 में से 36 वो चाहिए, विधायक चाहिए सरकार तोड़ने के लिए, सरकार को गिराने के लिए। और उसमें से भी क्या है, अगर एक ही पार्टी है, इनकी पार्टी है, अगर इसको तोड़ते भी हैं तो 2/3 वो विधायक टूटेंगे तब जाकर के इनकी पार्टी टूटेगी। तो आपको लगता है 40-45 विधायक टूट जाएंगे? लेकिन उन्होंने जो है कोर्ट को उसकी ही जो वो है बोया हुआ है, जो 20 कोर्ट ने बोए वही काटने को मजबूर कर दिया। और फिर जो है कह रहा हम वर्चुअल प्रजेश देंगे, फिर इसके बाद मेरा बजट सत्र चलना है, ये है वो है। तो झक हार कर कोर्ट को फिर 16 मार्च की डेट देनी पड़ी। 16 मार्च तक ये क्या नया नाटक करते हैं कह नहीं सकते। लेकिन आप देखिए कैसे उस सिस्टम में से ही वो निकाल रहे हैं। जो न्यायपालिका के जो कानून हैं या उनके व्यवस्थाएं हैं उसी में से वो निकाल रहे हैं, हाथी को जो है सुई के बीच से गुजार रहे हैं।
क्या आप सोचते हैं कि न्यायाधीश बहुत मासूम है, उन्हें पता नहीं क्या हो रहा है? उनको सब पता है, लेकिन वो मजबूर है, क्योंकि उन्होंने न्याय नहीं करना है। उन्होंने जो बीज बोए हैं उसी के हिसाब से ये सब करना है। अब जो अगले 16 तारीख को मार्च में ये प्रेजेंट होते नहीं होते, तब तक क्या स्थितियां होती है कह नहीं सकते। ऐसी एक केस और है प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का। इन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी डिग्री है और उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया कि साहब हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हैं। तो प्रिलिमिनरी इनको 25,000 का फाइन पड़ा। ये 1-2 साल होने को ये मामला, लेकिन वो उसको इतना खींचते गए, कभी लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से फिर लोअर कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, कभी एक बहाने कभी दूसरे बहाने। यानी न्यायपालिका की जो कमजोरियां हैं या जिन चीजों का ये फायदा उठाते हैं क्रिमिनल। आपने कभी देखा कि किसी क्रिमिनल को, बड़े क्रिमिनल को सजा होते हुए? रियरेस्ट ऑफ रियर जो है सजा होती है गरीब आदमी को, किसी पैसे वाले को नहीं होती है। उस व्यक्ति को नहीं होती है जिसके पास बड़े बड़े वकील रखने का पैसा है। मतलब उन्होंने कोर्ट को बता दिया कि जो तुम्हारी पूरी न्यायिक व्यवस्था है, इस मकर जाल को जो है कैसे तोड़ा जा सकता है। और इस मकर जाल में केवल मकड़ियां ही फंस सकती है, छोटे मोटे चींटियां फंस सकती है, पतंगे फंस सकते हैं, हम जैसे हाथी नहीं फंस सकते हैं। तो उन्होंने उजागर कर दिया इस देश की न्याय व्यवस्था को, जजों को उनका ही वो पढ़ा दिया। ये स्थिति है। अभी देखिए आगे क्या क्या नाटक होता है। वो जो इसमें तो अभी प्रिलिमिनरी से आगे नहीं बढ़ रहा है, इस मानहानि वाले केस में आगे तो जाते जाते 20-30 साल लगेंगे सुप्रीम कोर्ट से फैसला आते हुए। और हर एक चीज पर जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वहां चले जाओ, फिर वहां से कोई अगर वो आता है, कोई उनको निर्देश आते तो उसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट चले आते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप यहाँ को हाई कोर्ट चले जाओ, फिर हाई कोर्ट चले जाते हैं, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप लोअर कोर्ट में जाओ। मतलब ये जो मकर जाल है उसमें से इसको तोड़ करके निकल रहे हैं। और बहुत जरूरी है, इन लोगों को भी पता चलना चाहिए। मुझे लगता तो नहीं है कि हमारे जो जजेस है या न्यायिक व्यवस्था है उसमें कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन जनता के सामने ये सब उजागर हो रहा है। धन्यवाद। एक बार पुनः निवेदन है कि